वाला आलिही व अस्हाबिहिल अत्हार। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ जहां नहीं। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ जहां नहीं। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जान मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। कोई जान मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं मद है अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। करूं मद है अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे नाना। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। खुतबे मसनूना के बाद इस आयत मुकद्दसा के जुज़ को मैंने अपना मौज़ू सुखन मुंतखब किया। उसके तहत अर्ज़ो मारूफ़ का सिलसिला हम और आप जारी करें, उससे पहले एक मरतबा निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात सय्याहे लामकान मालिके इंसो जान ततीमे दौरे ज़मां अनीसे बेकसा नबीये मोहतरम रसूले मोहतशम नूरे मुजस्सम फ़ख़्रे आदमो बनी आदम सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन अरवाहुना फ़िदा अहमदे मुजतबा यानी हुजूर मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस व पाकीज़ा बारगाह में हदियाए दुरूद निछावर करें, पढ़ें बाबा से बोला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस वक्त से यहाँ आए उस वक्त से मेरे दिमाग में हो रहा था बहुत ज्यादा दर्द, इसी वजह से मैं तन्हाई में बैठ गया था। वरना नईम भाई माशाल्लाह पढ़ते हैं तो फिर उठने का मन मेरा भी नहीं करता। अच्छा पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके पढ़ने को और आप हजरात के और मेरे सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी है, बहुत कंट्रोल है अल्हम्दुलिल्लाह, बोल पाऊंगा इंशाअल्लाह। जितनी देर भी हम और आप बैठे सुने इंशाअल्लाह अज़ीम कुछ ना कुछ मिलेगा। मुझे भी कुछ ना कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाएगा जब आप सुनेंगे, है ना। एक मर्तबा और नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये शादी के मौके पर प्रोग्राम है तो उसी के ताल्लुक से कुछ बोल लिया जाए। वैसे आपको इमाम साहब भी बताएंगे इंशाअल्लाह, है ना। थोड़ी देर मुझे भी आप बर्दाश्त करें। शादी, शादी का माना है खुशी। आदमी जब शादी करता है तो उसे चाहिए होता है फरहतो इंबसात, फरहतो सुरूर चाहिए। जब उसको लगता है कि मुझे अब सुकून चाहिए तो चलता है वो शादी करने के लिए। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहली शादी हुई कहाँ। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया सबसे पहली शादी की जब हम खोज करने के निकले
मशरिक से मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक कोई नहीं बताएगा। अगर बताएगा तो वही जो साहिब कुरान है, बताएगा तो वही जो साहिब कुरान है, या खुद कुरान बताएगा। चलिए कुरान करीम से पूछते हैं, तू बता सबसे पहले शादी कहाँ हुई? तो यही कुरान रब्बे करीम की बारगाह से जो नाजिल हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर, यही कुरान आपको और हमें ये बताता है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ए ईमान वालो, ए लोगों, अल्लाह से डरो, उस अल्लाह से तकवा इख्तियार करो, डरो उस अल्लाह से जिसने तुम्हें एक ही जान से पैदा किया। और सबसे पहले किसे पैदा किया? सबको मालूम है, हजरत आदम आला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाया। किसे पैदा फरमाया? हजरत आदम आला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया। जब पैदा फरमाया हजरत आदम आला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम को, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूह से फरमाया, रूह जा बदन आदम में चली जा। रूह गई बदन आदम में, लेकिन जैसे ही गई रब्बे कदीर की बारगाह में फौरन लौट कर आई और कहा, ऐ मेरे रब, ये बड़ा कसीफ है और मैं बड़ी लतीफ हूँ। ऐ रब्बे कदीर, जब जैसे ही मैं इस बदन में गई तो इसमें तो अंधेरा ही अंधेरा है, इसमें अंधेरा ही अंधेरा है, रोशनी का कोई इंतजाम नहीं है। रब्बे कदीर की बारगाह में रूह कहती है रोशनी का कोई इंतजाम नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के नूर को हजरत आदम आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जबीन अक़दस में रख दिया। सुभान अल्लाह, जिसकी वजह से नूर ही नूर हो गया उस बदन में। हजरत आदम आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहां पैदा किया गया? जन्नत में, है ना। हजरत आदम की तख्लीक हो गई जन्नत में। अब इतनी बड़ी जन्नत और हजरत आदम बरादराने मिल्लत इस्लामिया बहुत पहले घूमे, उसके बाद दिल कहीं नहीं लग पा रहा हजरत आदम आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। जब हजरत आदम का दिल न लगा तो रब्बे कदीर की बारगाह में अर्ज की, मौला तेरी जन्नत में मेरा दिल नहीं लगता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नींद दे दी। कहे आदम तुम सो जाओ, और जैसे ही सोए निकाली बाईं पसली। किससे? हजरत आदम से। अब उसी बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। सवाल ये हुआ कि बाईं पसली एक है हड्डी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको गोश्त से क्यों पैदा नहीं किया? हड्डी ही से क्यों? गोश्त से क्यों पैदा नहीं किया? हड्डी ही से क्यों पैदा किया? और फिर हड्डी भी कौन सी? अरे अफजल भाई जा रहे हैं, अल्लाह पाक आपको खैर के साथ पहुंचा। आप तो माशाल्लाह हर जुमे को सुनते ही हैं। खैर, हजरत आदम आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाईं पसली को निकाला, रब्बे कदीर ने पैदा किया हजरत हव्वा को। तो सवाल ये कि गोश्त से क्यों पैदा ना किया, हड्डी ही से क्यों? तो जवाब उसका ये कि गोश्त बड़ा नर्म होता है, बड़ा नाजुक होता है, गोश्त दब जाता है, दबाने से कहीं ऐसा ना हो कि उस गोश्त से पैदा करें तो ये हमेशा दबती ही रहे। क्योंकि जिंदगी में तो ऐसे भी मकाम आते हैं वहां सख्त होने की जरूरत है, तो ये सख्त भी हो जाए। फिर ये कि हड्डी ही से पैदा किया, तो हड्डी तो सर की भी है, सर की हड्डी से क्यों पैदा ना किया? हड्डी तो पैर की हड्डी भी है, पैर की हड्डी से क्यों पैदा ना किया? सीने ही की हड्डी से क्यों पैदा किया? सीने ही की हड्डी से क्यों पैदा किया? तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया सर की हड्डी से इसलिए पैदा नहीं किया रब्बे कदीर ने कि कहीं सर की हड्डी से पैदा कर दिया जाए तो सर पे ही बैठ जाए। सर की हड्डी से इसलिए नहीं पैदा किया कि कहीं सर से पैदा कर दिया जाए तो सर पर ही बैठी रहे। और पैर की हड्डी से इसलिए रब्बे कदीर ने पैदा ना किया कि औरत पैर से ठुकराने वाली चीज भी नहीं। वस्त्र से रब्बे कदीर ने पैदा किया औरत को, वस्त्र से पैदा किया। और फिर सीने से दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया, दुनिया वालों ना तुम्हारी औरतें तुम्हारे सरों पर बैठने की चीज है, ना कदमों से ठुकराने की चीज, बल्कि ये तो सीने से लगाने की चीज है।
से सीने से लगाने की चीज, और सीने में भी सबसे ऊपर वाली हड्डी को निकाला, उसी से हजरत हव्वा को पैदा किया। अब सवाल ये होता है, रब्बे कदीर के रसूल बरहत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो ये इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तयामुना औ कमा क़ाला सय्यिदुल मुरसलीन। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल ने तो फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सीधे को पसंद फरमाता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाएं तरफ से हजरत हव्वा को क्यों पैदा किया, सीधी तरफ से क्यों नहीं? आप देखिए, घर से अगर कहीं जाएं तो घर से निकलते वक्त बायां पैर रखना अफजल, और घर में दाखिल होते वक्त दाहिना पैर रखना अफजल। अगर आप अपने कुर्ते को पहने तो पहले दाहिने हाथ की आस्तीन चढ़ाना अफजल, और अगर अपने पायजामे को पहने तो पहले दाहिना कदम उसमें डालें। अगर जूते को पहने तो जूते में भी पहले दाहिना कदम। लेकिन जब हजरत हव्वा के पैदा करने की बात आई तो रब्बे करीम ने बाईं ही से क्यों पैदा किया, सीधे से क्यों नहीं? तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसका जवाब ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता था बाईं तरफ दिल है और सीने की सबसे ऊपर वाली हड्डी से इसलिए पैदा किया कि इसका वास्ता दिल से बहुत ज्यादा रहे, है ना। ठुकराने की चीज नहीं है, ये सीने से लगाने की चीज है। हजरत हव्वा को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा कर दिया हजरत आदम से, और जब हजरत आदम ने पूछा रब्बे कदीर ये कौन है, नींद खुलने के बाद तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, आदम हमने तेरा इसके साथ निकाह कर दिया है, तेरी बीवी है। जब बताया बीवी है तो अब हाथ लगाने के लिए हजरत हव्वा की तरफ हजरत आदम बढ़े तो रब्बे कदीर ने फरमाया, आदम इसको हाथ ना लगाना, अभी मौला कब तक इसको हाथ ना लगाया जाए? तो फरमाया जब तक इसको हाथ ना लगाना, जब तक इसका महर तू अदा ना कर दे। एक मसला इससे निकलता, औरत का अगर नकद महर है और अगर उसका शौहर उसको महर नहीं दे रहा है उस वक्त में, तो औरत अपने ऊपर उसको हाथ रखने से इनकार कर सकती है। ये उसका हक है, वो मना कर सकती है, पहले महर दो उसके बाद मुझे छूना। हजरत हव्वा से अल्लाह हजरत आदम से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, आदम जब तक हाथ ना लगाना, जब तक इसका महर अदा ना कर दे। तो पूछा मौला तेरी जन्नत में तो हीरे जवाहरात सब है, बता तो सही इसका महर क्या है? तो महर देखिए अब क्या है, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। न हीरे आपका ना हीरे आपका महर है, न जवाहरात आपके महर है, न सोने के महल्लात आपके महर है, न चांदी के महल्लात आपके महर है, न सोना चांदी का ढेर आपका महर है। अगर आपका महर है भी तो रब्बे कदीर ने फरमाया, आदम तू इसको महर देना चाहता है, मेरे महबूब पर 10 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ दे। 10 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ दे। आप भी पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद वल करम वालिल किरामी व इब्निल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी हमारी असल हजरत आदम और हजरत हव्वा और उनके निकाह का महर दुरूद पाक, और फिर इसी दुरूद पाक को जब उन्होंने अदा किया तो फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितने इंसानों को पैदा किया। आप देखिए कुरान करीम रब्बे कदीर फरमाता, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरा। एक जान से तेरे रब ने तुझको पैदा किया, फिर उससे न जाने कितने लोगों को पैदा किया, मर्दों को पैदा किया। ये रिजालन पर जो तनवीन है, ये रिजालन पर तनवीन बरादरान मिल्लत इस्लामिया ये तकसीर के लिए है। न जाने कितने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किए, और सिर्फ मर्द ही नहीं, कसीरा व निसा, और न जाने कितनी औरतों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया। तो वहां दुरूद पाक पढ़ाया जा रहा है ना, महर के बदले दुरूद व सलाम। तो मालूम हुआ हमारी असली ही में दुरूद व सलाम है, हमारी असली ही में दुरूद व सलाम है, इसलिए हम दुरूद पाक पढ़ते हैं। और जिनकी असल में दुरूद व सलाम ना हो वही दुरूद व सलाम से चिढ़ते। मालूम हो गया हम असली
और क्यों ना हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है व अम्मा इन काना मिन अस्हाबिल यमीन। किसके लिए फरमाया जा रहा है? अहले जन्नत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है महबूब अहले जन्नत व अम्मा इन काना मिन अस्हाबिल यमीन, अस्हाबे यमीन फसलामुल लक मिन अस्हाबिल यमीन। तो ये अस्हाबे यमीन किस लिए है? ताकि महबूब ये जन्नत में तुम पर सलातो सलाम पढ़े। तो मालूम हुआ सलातो सलाम पढ़ना ये बुरा तरीका नहीं बल्कि जन्नतियों का अमल है। हम इसीलिए दुरूद सलाम पढ़ते हैं और यही नहीं पढ़ाया जा रहा है, जन्नत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म दे रहा है और जब हम जन्नत में चले जाएंगे तब भी दुरूद सलाम होगा। आप कहें कैसे? तो रब्बे कदीर कुरान मजीद फुरकान हमीद में ही इरशाद फरमा रहा है ला यस्माऊना फीहा लग़वन वला तासीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा। जन्नत में ना कोई लघु बात सुनी जाएगी, ना कोई गुनाह की बात सुनी जाएगी, बेहुदा कलाम वहां पर नहीं होगा। तो रब्बे कदीर तू बता तो सही जन्नत में फिर कौन सा कलाम होगा? अल्लाह फरमाता इल्ला क़ीलन सलामन सलामा। वहां तो सलाम ही सलाम, सलाम ही सलाम होगा। हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और ये अकीदा सुन लो, ये अकीदा कि दुरूद और सलाम अगर पढ़ो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल के बारे में ये गुमान करो दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और ऐसा करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमसे इरशाद फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फाकफिरू अलैया मिनस सलाती यौमल जुमआ फइन्न सलातकुम मारूज़तुन। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ा करो, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद और सलाम मेरे सामने पेश किया जाता। अब सहाबा ने हमारे अकीदा जान लिया और सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह कैफा तुरदूना, कैफा तुरदूना फ़इन अरिमत। अगर आप इस दुनिया से इंतकाल कर जाए, पर्दा ज़ाहिरी हो जाए, तो क्या तब भी हमारा दुरूद और सलाम आप पर पेश किया जाएगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक अकीदा हमको दिया, फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन हत्ता युरज़क़ु कमा क़ाला सय्यिदुल मुरसलीन। सरकार ने इरशाद फरमाया हाँ मेरे सहाबा सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन पर, रूए जमीन पर, पूरी जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हराम कर दिया कि वो नबियों के जिस्म को खाए। हर नबी जिंदा है और उसे रिस्क दिया जाता है, उसे रिस्क दिया जाता है। तो आला हज़रत ने फरमाया तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अब उसमें बहुत से लोग हुए जो हजरत आदम और हजरत हव्वा से पैदा हुए, अस्हाबे यमीन भी हुए, उसमें यानी जन्नती भी हुए और दोज़खी भी हुए, उसमें बहुत सारे मुसलमान भी हुए और बहुत सारे काफिर भी हुए। बरादराने मिल्लत इस्लामिया जो काफिर हुए उन्होंने न तकदीर को माना, उन्होंने न क़यामत को माना, उन्होंने न कब्र और हश्र को माना। बरादराने मिल्लत इस्लामिया जब किसी चीज को ना माना तो रब्बे करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में उनका जब बयान फरमाया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया लाकिलून मिन शजरिन मिन ज़क़ूम फमालिऊन मिनहल बुतून। अल्लाह ने फरमाया जब क़यामत में उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा तो उन्हें क्या दिया जाएगा? छोड़ दिए जाएंगे कांटेदार दरख्त, कांटेदार दरख्त। और कांटेदार दरख्त जब उन्हें दिए जाएंगे काफिरों को तो इतनी ज्यादा उनके अंदर भूख की शिद्दत होगी कि वो उसे ही चबाएंगे, खूब चबाएंगे, अंतड़ियां बाहर आ जाएंगी। ये तो उनका खाना। और जब उनका पीने की बात उनको पीने के लिए मशरूफ क्या दिया जाएगा? तो अल्लाह ने फरमाया फशारिबूना अलैहि मिनल हमीम। और जब उनको पीने के लिए पानी दिया जाएगा तो बड़ा खोलता हुआ पानी वो पिएंगे,
फशारिबूना शुरबल ही, और उस पीप पर भी ऐसे दौड़ेंगे जैसे प्यासा ऊंट दौड़ता है पानी की तरफ, उसको भी पी लेंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा